हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ हिंदी उत्तराखंडी हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए वर्ण, बी उच्चारण, सी पद या डी शब्द। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो है स्वर और व्यंजन। स्वर में अ आ, ई आगे, और इसमें क ख गो ऐसे करके। और कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। फिर अगला, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अभी तो पढ़ा था हमने, इसका होगा शब्द। इसका ऑप्शन ए सही होगा, शब्द। अब इसमें देखेंगे इसकी डिटेल। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लेकिन लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। और ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसके मेल से शब्द बनते हैं? तो ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए उन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ क प त इत्यादि ये ध्वनि है, तो ये सार्थक नहीं है। जब ध्वनियों को मिलाकर जब शब्द बनाए गए तो ये सार्थक हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि है। ध्वनि से मिलकर ही शब्द बनते हैं, और शब्दों से ही भाषा बनती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी पदबंध, पदबंध से छोटी पद या शब्द, शब्द से छोटा अक्षर, और अक्षर से छोटी ध्वनि। सबसे छोटी ध्वनि है। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, राम, और ये 4 वर्ण है, तो इसे अलग अलग करने को भी आता है, वर्णों में अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं, हमने पढ़ा था अभी, स्वर व व्यंजन। स्वर हमारे 11 थे और वो 41, ये 11 ये 41, और टोटल 52। अब हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो कितनी है? 52। अगला है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। जैसे अ आ ई स्वर 11 हो गए। और इसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं, KTM 2, इससे आ जाएगा क वर्ग और च वर्ग और ट वर्ग। इसको ऐसा लिखते हैं, ओ वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। और ये क से हो गया कंठस्थ। जो क वर्ग के जितने हैं वो कंठस्थ होंगे। च वर्ग के तालव्य, च वर्ग के तालव्य, ट वर्ग के मूर्धन्य, और त वर्ग के दंत्य, प वर्ग के ओष्ठ। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भौ, भौ क्या है, मतलब भौ किस उसके अंतर्गत आता है? तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं? यो, रो, लो, वो, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म, ये सौ 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 याले हो, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन च, त्र, ज्ञ और स्र, य। और अयोग वाह अहं और ये हो गया। और द्विगुण व्यंजन डॉ, ढ। कुल वर्णों की संख्या 52। तो इस प्रकार ये वर्णों को इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क, च, ट, त, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं हम, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है? वर्णमाला, या इसको ये भी बोल सकते हैं वर्णों के समूह को। वर्ण के समूह को भी यही बोलते हैं, वर्ण के समूह को भी वर्णमाला बोलते हैं। और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, अभी पढ़ा था हमने। और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई आएगी ध्वनि, और सार्थक इकाई शब्द, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। अगला है हमारा स्वर्ण। कौन स्वर नहीं है इसमें से बताना है? तो बी, बॉ हमारा, डी सॉरी बॉ, ये क्या है? व्यंजन है। बाकी ये तीनों स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से री क्या है? तो ये क्या है? डी स्वर है एक। संयुक्त व्यंजन इनमें से कोई नहीं है। व्यंजन क्या होते हैं हमारे? हमारे क, ख, ग ये व्यंजन होते हैं।
और ये भी आ सकता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर ये हो गया अ ई उ र। संयुक्त स्वर कौन है? एक संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर में आ जाएगा अ, ओ। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है? वृष्टि, री आ रहा है ना इसमें, वृष्टि। और इसमें इनमें किसी में नहीं किया गया है। और वृष्टि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और री की मात्रा से बनने वाले और शब्द भी कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं। कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। फिर अगला हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो इसका वो क्या है? स्वर। स्वतंत्र रूप से किनका उच्चारण होता है? स्वरों का। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और उच्चारण में सहायक, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से होता है ना, स्वर कहते हैं। और जिनका व्यंजन में सहायक होते हैं, इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निबोध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी संख्या 11 है। और व्यंजनों की संख्या 41। टोटल वर्ण 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई। स्वरों के उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है स्वरों का उच्चारण। और जो व्यंजनों में सहायता करते हैं, व्यंजनों की सहायता से नहीं होता, बल्कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये उल्टा है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का ही भेद है। वर्ण के दो भेद थे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध से होता है या स्वतंत्र होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस स्वरों के मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो हर ऐसे ऑप्शन आ सकता है, निम्न में से हर्ष स्वर कौन है? और ऑप्शन दिए होंगे कुछ, तो अ, ई और इनमें से ये चारों में से ही हर्ष स्वर होते हैं। फिर दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर हो गए और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फिर अगला प्लूत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, ये बहुत ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, 3 अंक का इसका चिन्ह का प्रयोग होता है। प्लूत स्वर, जैसे प्लूत स्वर में ऐसे चिन्ह बनाते हैं। समग्र मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, और किंतु हिंदी वर्णमाला की मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 ही होगा। तो स्वरों के प्रकार पूछने पर वर्णमाला में मात्रा के आधार पर, क्योंकि प्लूत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है, उसमें ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये हिंदी वर्णमाला व्याकरण के अंतर्गत नहीं आता है। हर्ष, दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। स्वर के प्रकार हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं और जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दीर्घ स्वर जिनका बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे ई, ए, ओ, औ, बाकी ये सब गलत हैं। तो अगला है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो हर्ष स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है, अभी देखा था हमने, तो इसकी संख्या 4 होती है। अगला है हमारा, ये देख सकते हैं, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ये अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर।
द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें क्या है, आ, ज़्यादा मात्रा का समय लग रहा है। वो संयुक्त स्वर हैं ये, देख संयुक्त स्वर के भी क्वेश्चन आते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। और ये हर्ष स्वर है, वो अभी देखा था, ओ भी है, ई भी है और री भी है, ये इसके हैं हर्ष स्वर हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो क्या है, प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों में उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। इसको पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है ज़्यादा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इससे आगे के हम कल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर हमारा ओम है, जिसके पुकारने में समय लगता है, जैसे ज़्यादा किसी को बुलाते हैं। ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध शब्द है। हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत स्वर में उसका 3 गुना समय लगता है। और दीर्घ स्वर से 2 गुना, दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। बाकी ये सब अशुद्ध शब्द हैं, इसका सही आंसर ओम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।